सुप्रभात बच्चों, मैं स्मिता मैडम। आज हम लोग कक्षा पंचम के पाठ 10 कबीर के दोहे को लेके मैं उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, तुम लोग जानते हो दोहों में थोड़े शब्दों में गहरी बात कही जाती है। इन दोहों से जीवन की सीख मिलती है। ये दोहे बोलने और लिखने को सुंदर बनाते हैं। तो चलिए बच्चे, हम लोग पढ़ते हैं। आइए इन दोहों में आए हुए समय का पालन, मीठी वाणी, परोपकार, गुरु महिमा आदि अच्छे गुणों का ग्रहण करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखें पहला दोहा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए। तो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास कहते हैं, दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करे तो दुख कभी नहीं आएगा। तो बच्चों, अब हम लोग दूसरे दोहे की ओर आते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। तो इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहना चाहते हैं, कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगी। फिर आप अपने काम कब करेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग तीसरी दोहे की ओर आते हैं। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, और उनके शीतल करे, आपो शीतल होए। तो बच्चों, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे, और ऐसी भाषा दूसरों को तो सुख पहुँचाती भी है, साथ में खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव करती है। तो हमेशा हमें मधुर वचन के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम लोग चौथे नंबर पर आते हैं। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दाव हाथ उलेचिए, यही सियानु काम। तो बच्चों, हम लोग चौथा देखते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति नाव में भर आया पानी दोनों हाथों से बाहर निकाल देते हैं। तो इसी प्रकार अगर घर में आया अतिरिक्त धन भी दोनों हाथों से जन कल्याण हेतु खर्च कर देते हैं। यानी कि जो समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर आपके घर में अतिरिक्त धन उपस्थित होते हैं, आ जाता है, तो उसे उन लोग जन कल्याण में हमेशा खर्च करते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं पांचवें दोहे के। निंदक नरिये राखिए, आंगन कुची छवार, बिन पानी साबुन, बिन निर्मल करे सुभाए। तो बच्चों, ये पांचवा जो दोहा है, कबीरदास जी कहते हैं, हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके आसपास रहेंगे तो आपकी बुराइयां बताते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, और आप आसानी से अपनी गलतियां को सुधार सकते हैं। तो इसीलिए कबीर जी कहते हैं, निंदक लोगों को हमेशा इंसान का स्वभाव को शीतल बना देते हैं, क्योंकि उनकी बुराइयां वो हमेशा करते रहते हैं और वो अपनी गलतियां सुधारते रहते हैं। इसीलिए उनको हमेशा अपने नज़दीक रखना चाहिए। तो बच्चों, अब हम अगली दोहे की ओर आते हैं। गुरु कुम्हार सीख कुम है, गाड़ी गाड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बारी चोट। तो बच्चों, इसमें कबीरदास जी कहते हैं, गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है। गुरु स्वभाव में शिष्य को एक माटी को, अनगढ़ टुकड़े को ही उसको सही करता है, और गुरु
एक घड़े का आकार देते हुए उस घड़े का सही रूप आकार बना देता है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाते वक्त अंदर से बाहर से चोट मारता है और अंदर से हल्के हाथों से उसे सहारा देते हुए कि वो टूट ना जाए, उसको एक घड़े का रूप आकार बना देता है। इसी भांति गुरु भी अपने शिष्य के अवगुणों को दूर करते हुए और अवगुणों को चोट करते हुए उसे हटा देते हैं और अंदर से उसको सहारा देकर उसको अच्छे रूप आकार देते हुए उसका सारे दोष हैं निकाल कर और उसे एक अच्छा इंसान बना देते हैं। तो कहीं वो टूट कर बिखर ना जाए और जीवन में एक अच्छी कार्य की ओर बढ़े, अच्छा कार्य करे, अच्छा इंसान बने। तो इसीलिए कबीर कहते हैं गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको कबीर के दोहे का संक्षेप में सबके भाव स्पष्ट करा दी हूँ। तो अगली कक्षा में प्रश्न उत्तर लेके मैं उपस्थित होंगी। आज के लिए धन्यवाद।